हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के आपके एग्जाम चल रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद आप शिक्षक बनने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे। और ये हल प्रश्न पत्र है 11/10/2020 का आपका सामाजिक अध्ययन, जो आपका पंचम प्रश्न पत्र है। ठीक है ना। सारा कुछ इस पर डिस्कस करेंगे, जो भी उत्तर आपको बताने लायक होंगे, यानी कि जो एक शब्द में जाहिर किए जा सकते हैं। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें मित्रों, और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। काफी इंपोर्टेंट आपका एनालिसिस रहने वाला है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया था कि सत्यार्थ प्रकाश रचना है किसकी है, बताइए। इसमें जो टिक लगे हैं उन पर ध्यान ना लें। स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी की, या राजा राम मोहन राय। सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना की थी वो की थी आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। चलिए, दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया। साइमन, जनरल डायर, लॉर्ड डफरिन, या लॉर्ड कर्जन। तो ये करवाया था आपके जनरल डायर ने। ठीक है। चलिए, तीसरा पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया, कब किया गया था, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, 1946, 30, 42 या 1932। तो ये हुआ था आपका 1942 में। चलिए, आगे है उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है। इलाहाबाद में, आगरा में, वाराणसी या मेरठ। तो ये है आपका इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में। ठीक है। पांचवा प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। लुधियाना, दिल्ली, कानपुर या लखनऊ। तो इसका जो सही उत्तर था वो था आपका कानपुर के लिए उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। अशोक चक्र में तीलियां हैं। देखिए, काफी सरल प्रश्न पूछा गया था, सबको आता है कि अशोक चक्र में जो है 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, बताने की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। चलिए, आगे है सातवां प्रश्न पूछा गया कि वायु प्रदूषण के प्रकार बताने थे। काफी सरल थे, वायु, ध्वनि, जल या सभी। तो सभी होते हैं। आठवां जो पूछा गया था कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया। चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या राजगुरु। तो इसका सही उत्तर था आपका चंद्रशेखर आजाद। चलिए, 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था, बताइए। वाजिद अली शाह, तात्या टोपे, नाना साहब या बेगम हजरत महल। तो लखनऊ से जो थी वो थी आपकी बेगम हजरत महल। मनरेगा योजना किस सन में लाई गई थी। 10वां पूछा गया था 2003, 2005, 2007 या 2009। तो मनरेगा जो आपकी लाई गई थी वो 2005 में लाई गई थी। चलिए, आगे से पूछा गया था, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको। कर्मा लोक नृत्य है महोबा का, मिर्जापुर, ब्रज का या सोनभद्र का। तो कर्मा आपका बनाया जाता है जो है वो सोनभद्र तरफ ये होता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या केरल, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर था वो था बिहार, आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। चलिए, ये हो गया है। ठीक है। इसके बाद पूछा गया था 13वां प्रश्न। 12 तक हमने कर लिए हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2, 2:4, 5:4 या 2:3। तो इसका सही उत्तर जो था वो था आपका 3:2 है, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई ये और चौड़ाई का अनुपात होता है। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है। नकदी फसल नहीं है, नहीं का ध्यान देना था, तो वो थी आपकी चाय, कपास, गेहूं में से, गन्ना में से गेहूं थी। ठीक है ना। चलिए, चोरा चोरी कांड कब हुआ था, बताइए। 10 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922। तो इसका जो सही उत्तर था वो था आपका 5 फरवरी 1922। चलिए, दो कारण आपने लिख दिए होंगे। ब्रह्म समाज के सिद्धांत भी आप लिख कर आए होंगे। जेठ धारा ये आपने लिख दिया होगा। जनजातियों के नाम। रॉयल एक्ट कब आया था आपका 1919 में। ठीक है ना। चलिए, ये आपने कर दिया होगा। ये भी खिलाफत आंदोलन से आप लिख कर आए होंगे कि ये क्या था। ठीक है ना। तो ये बेसिकली कब आया था आपका 1919। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, ये भी आप लिख के आए होंगे 1928। कानपुर का जो लाल इमली ये है ऊनी वस्त्र के लिए प्रयोग जो है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक ये चला था। चलिए, 27वां पूछा गया था कि व्यक्ति के कानों की सामान्य ध्वनि। तो ये आप लिख कर आए होंगे। डेसिबल में 80 डेसिबल तक आप लिख सकते हैं, और ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, 20,000, ठीक ना। आपको इतना लग डेसिबल में लिखिए। बेसिकली डेसिबल जो है मान्य रहता है, तो 80 डेसिबल जो है हमारा ये सुनने का होता है, तीव्रता सामान्य। चलिए, अस्पष्टता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आर्टिकल जो है आपका 17 है, जिसमें अस्पष्टता को बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में की गई थी। और कांग्रेस के फर्स्ट अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने की थी। ठीक है। चलिए, ये आप सारा कुछ लिख कर आए होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपके डिस्क्रिप्टिव थे, तो ये आपने कर ही दिए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपके कितने प्रश्न आउट ऑफ जो है कम से कम 15 में से आप विकल्प जो है कितने सही करके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।